छत्री का पुत्र है, अवश्य लौट कर आएंगे, इसमें घबराने की क्या बात है। स्वामी जी वही मैं सोच रही थी कि मेरा पुत्र कब आएंगे। अब आप यहाँ आ चुके हैं तो आप अपने अपना पुत्र का इंतजार कीजिए और मैं महल जा रही हूँ। क्या नहीं मैं अपने पुत्र को इंतजार करेंगे, तुम इतना देर से इंतजार कर रही हो, मैं भी अपने पुत्र का इंतजार करूंगा। लेकिन स्वामी जी, लेकिन क्या महारानी? लेकिन मैं यही कहने के लिए चाहती हूँ कि मैंने तो बरसों से अपना पुत्र की इंतजार करती आ रही हूँ कि इस महल में मेरा कब पुत्र आएंगे जो मैं अपना गोद में बिठाकर अच्छी तरह से उसे रखूंगी। और आपका भी यही लालसा है कि मैं अपने पुत्र को अपने गोद में कब से खिलाऊं। तो मैं यही कह रही थी कि स्वामी जी मेरे पुत्र जैसे आएंगे आप अपने पुत्र को अपने गोद में बैठाकर उसे अच्छी तरह से दुलार प्यार करेंगे। और इतना ही नहीं, मेरे पुत्र उत्तम कुमार के सिवा आपके गोद में कोई गैर लड़का नहीं बैठना चाहिए। महारानी, अरे तुम्हारा दिमाग कितना छोटी सी है, एक राजमाता होकर के। या बताओ महारानी, जब मुझे पुत्र नहीं था मैंने तुम्हें कभी दरबार में यह प्रश्न नहीं किया कि महारानी किसी बच्चे को लाकर मेरे गोद में दो। आज तो मैं स्वयं एक पुत्र का पिता हूँ, तो गैर बच्चे को अपने गोद में क्यों लेंगे महारानी? जब मेरा उत्तम आएगा पहले मैं अपने सीने से लगाऊंगा और अपने गोद में बिठाएंगे महाराज। छोड़े स्वामी जी, वही मैं आपको याद दिला रही थी कि मेरे उत्तम कुमार के सिवा आपके गोद में कोई गैर लड़का नहीं बैठना चाहिए। ठीक है महारानी, जाओ, मैं किसी गैर बच्चे को अपने गोद में नहीं लेंगे। मैं जा रही हूँ। जाओ महारानी। आज दिन आए देखिए विधाता दी, पिताजी। खुश रहो पुत्र। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते आपकी चरणों में प्रणाम स्वीकार हो महाराज जी। चिरंजीवी हो बालक। ए महाराज, हाँ बाबू अपना दरबार में बस देवा या भी गलो। क्या? बस देवा। बस देवा कहाँ है? बस देवा वो तो बालक है। रे घोचू इधर यार, ओ परम पिता परमेश्वर का नाम ले रहा था। जी हुजूर। तुमको यह दिमाग में नहीं घुसा कि क्या वो बोल रहा है? एकदम बस देवा को बात करता। उत्तम, हाँ पिताजी। ये बालक कौन है? पिताजी ये अपना मित्र है पिताजी। रखिए फोन क्या है? पुत्र, ये बालक कौन है? मेरा मित्र है पिताजी। क्या? अरे उत्तम, तुम तो गया था जंगल शिकार खेलने के लिए। हाँ पिताजी। जंगल में दोस्ती कैसे लगे? अरे पिताजी शिकार खेलते खेलते एक बूढ़ा शेर मिला, शेर मुझ पर टूट पड़ा और मैं चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। तो इस मित्र ने आकर मेरे प्राण को रक्षा किया, इसीलिए मैं अपने मित्र को महल दिखलाने के लिए लाई हूँ। आने तुम जब बूढ़े शेर पर अपना बाण चलाया, तुम्हारा बाण नहीं काम किया। हाँ पिताजी। तुम तब चिल्लाने लगे जंगल में। हाँ पिताजी। तब तो तुमका लपकाए और पूरा नाक सबके याद आ गया होगा। पुत्र, तुम्हें नहीं जाना चाहिए इस उम्र में शिकार खेलने की, तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है। पुत्र, हाँ पिताजी। दोस्ती किया तो बहुत सुंदर की बात है,
मैं तुम्हारे इंतजार में कब से दरबार में बैठे थे। मेरा पुत्र जब आएगा सबसे पहले अपने सीने से लगाएंगे और उसके बाद अपने गोद में बैठाएंगे। पुत्र हाँ पिताजी। चलो मैं ऊंचे सिंहासन बैठता हूँ, तुम दोनों आकर मेरे गोद में बैठ जाओ। ठीक है पिताजी। चलिए मित्र पिताजी की गोद में बैठते हैं। नहीं मित्र जी, क्यों नहीं मित्र जी? आप क्या कह रहे हैं? और देखिए मित्र जी, हाँ मित्र जी। आपको कह रहे हैं मुझे गोद में के लिए। महाराज के शरीर में राजशाही पोशाक पीताम्बरी पहने हुए हैं, सिंहासन पे विराजमान है। अगर मैं पिताश्री के गोद में बैठ जाऊंगा सारी पीताम्बरी गंदे पड़ जाएंगे। इसलिए मित्र जी आप जाइए, पिताश्री के गोद में बैठ जाइए और मैं नीचे में बैठ जाता हूँ। नहीं मित्र जी। अरे बालक, हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? हेलो। मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है। वाह, नाम तुम्हारा कितना सुंदर है। नाम के साथ साथ विचार तुम्हारा कितना सुंदर है। तुम्हारे माता पिता कितना सुंदर होगा जो तुम्हें जन्म दिया है। बालक, जब तुम उत्तम का दोस्त हो, मैं उत्तम का पिता हूँ। अरे इसमें संदेह करने की क्या बात है। आओ दोनों मेरे गोद में निसंकोच होकर के बैठ सकते हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। आओ। तू रोता क्या है? ऐसा होता है संसार में, जब बच्चे को जन्म होता है, जन्म होते होते माता या पिता स्वर्गवास हो जाता है, संसार से जाता है। बालक, मैं मान गया कि तुम्हारा पिता संसार सागर छोड़कर चला गया है, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब जब तुम्हें पिता की याद आएंगे तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें पिता का प्यार दूंगा। क्या? मैं अपने सीने से तुम्हें लगाऊंगा। आपने? हाँ, और अपने गोद में बैठाएंगे पुत्र। मैं पहले एक पुत्र का पिता थे, आज मैं 2 पुत्र का पिता हूँ। आओ मेरे गोद में बैठो सिंहासन पर पुत्र। ठीक है, अगर महाराज आपने मुझे मजबूर कर रहे हैं तो गोद में बैठने के लिए तैयार हूँ। अरे बालक, मजबूर करने की क्या बात है? मैं वचन दिया ना, मैं तुम्हें पिता का प्यार देंगे। चलो ठीक है, गोद में बैठने के लिए तैयार है। अब वो बैठे जावा लगे वो भैया जी, पिताजी के गोदिया हो बैठा
स्वामी जी, मैंने आपको क्या कहते हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहते अपने उत्तम कुमार के सिवा अपने गोद में कोई गैर बच्चे को नहीं बैठाएंगे और ये हरामजादा कुत्ता वो कोई कमीना ना कुत्ता ना गैर बच्चा है। तो कौन है? कौन है?